वास्तव में 84 लाख तो अभी तक कोई को मिली नहीं है। कैसे हम स्वीकार करें कि 84 लाख योनियां हैं? परंतु देखिए, कोई भी चीज का एक छोटे से एक तहसील का भी रिकॉर्ड हर व्यक्ति पर नहीं होता है। वहाँ का भी रिकॉर्ड जो भी तहसील की हर चीज की जब जानने की आप क्षमता करेंगे तो आपको उनके अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। वहाँ उनका सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन कहाँ कितनी जमीन किसके नाम है, कितना कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी जमीन कैसा है, ये घर तुम्हारा आबादी में या तो बड़े सरकारी जगह में या आपका ये गौचारा में है। ये सब चीज हर व्यक्ति नहीं बता सकेगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति 84 लाख योनियों को नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्मांड भगवान का बहुत है। अब यहां में कैसे 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 योनियां बनाई भाई? 4 खान हैं, 4 खान। 4 खान में अंडज है मानी अंडे के द्वारा, पिंडज है पिंड के द्वारा मानी पिंड के द्वारा, और एक है आपका उद्वज जो धरती खोद कर निकलता है, स्वेदज जो मानी पसीने से या गंदगी से पैदा होता हो। इनकी ये 4 खान हैं। अब जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ना, वनस्पति, ये भी 84 लाख में है। अब इनकी गणना भी है, मुझे तो सही याद नहीं है, परंतु इनकी गणना है कि इतने लाख तो ये पेड़ों का है। आप यदि इसको आप वास्तव में सर्च करोगे तो इस पर निकलेगा, और भागवत में भी लिख रहा है। मुझे कन्फर्म याद नहीं है। इतना लाख है पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये भी 84 लाख में। इतने आदमी हैं, इतने जीव जंतु हैं, इतने पक्षी हैं, पूरा का पूरा 84 लाख का विवरण है। ये मानव शरीर जो है ये आकृति लास्ट की है। श्रीमद् भागवत में इसका पूरा विवरण दिया गया है। आप खोज करेंगे देखेंगे तो वास्तव में उसमें पूरा का पूरा सब चीज का विवरण होगा। गूगल से भी आप सर्च करें, बताएंगे आपको वो वास्तव में 84 लाख में कौन 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 आता है। ये वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाएंगे, इसे नहीं खोज रहे। अब तक कितनी 11 लाख के कुछ ऐसी योनियों की खोज करी है। जो भी छोटे मोटे कीट पतंग, जो भी कीटाणु जो मिले हैं, इतने मिले हैं। जबकि सदग्रंथ धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? 84 लाख है। 4 खान है, 84 लाख योनियां हैं। 4 खानों के द्वारा ये पैदा हो रहे हैं। 4 में जो बताए गए हैं कि गंदगी या पसीने से पैदा होने वाले जैसजुआ हैं, छोटे मोटे कीट पतंग पानी में पैदा हो जाते हैं। जमीन फोड़कर ये जो पेड़ पौधे या लताएं पताएं औषधियां सब पैदा हो रही हैं, ये भी योनियां में हैं। और आपका पक्षी हैं, पशु हैं, देव वर्ग है, देवता वर्ग भी है, ये भी योनियां में है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 84 लाख योनियों का फॉर्मूला, असली जो सिद्धांत है वे परमात्मा के पास है, यमराज के भी पास है दूसरी कॉपी, और वास्तव में उसकी सही जानकारी लेने वाले भक्त सेवकों के भी पास है। उन्होंने अपने सही सिद्धांत से उसमें जैसे पहला पूर्व ग्रंथ है उनमें लिखा है। तो आप यदि इसके सही खोजना चाहते हैं कि इतने लाख कौन सी लाख कितने हैं क्या है, तो आप श्रीमद् भागवत में खोजने का प्रयास करें, या मतलब आप अपना गूगल में भी निकालें, क्योंकि मुझे कन्फर्म याद नहीं है तो इसलिए मैं उनका लाख बता नहीं रहा हूं कि इतना ये है, इतना ये है, इतना पढ़ा है पर याद नहीं है। तो इसलिए गलत कह देने से सही बात है कि थोड़ा उसे रोक दिया जाए तो ठीक रहे। उसका सही नॉलेज नहीं है, क्योंकि भगवान जी ने कहा कि ज्ञान यदि दे रहे हो तो इतना ही दीजिए जिसका प्रैक्टिकल हो रहा हो, जिसको जानकारी हो, जिसको समझदारी हो, जिसको जितना जानते हो उतना ही दे दीजिए। परंतु यदि तुम सीमा से आउट कर रहे हो तो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान हो जाएगा। समाज में पुरेगा वह बात तो वही फिर अज्ञान आपका, आप अज्ञान को प्रेषित करने वाले हो जाएंगे। तो 84 लाख में 4 प्रकार से आ रही है। उनमें कितनी यामें है, कितनी यामें, कितनी यामें, तो आपको थोड़ा हम खोज करके उधर ग्रंथ से बताएंगे। इसलिए भगवत कृपा से 84 लाख योनियों का सही सही सटीक प्रमाण ग्रंथों में भी है, और हर अवतार जो आया है उसने अपनी वाणी में इस 84 लाख का
बार बार विवरण किया कि 84 लाख में ये जीव फिरता है। अब जीव एक ही है, फिर 84 लाख योनियों में रहा है, तो 84 लाख ये क्या है? कहीं इसे वस्त्र बताया है, कहीं से साधन बताया है, कहीं इसे मतलब गाढ़ी बताया है, परंतु इसको बताया है कि 84 लाख में जीव फिरता है, 84 लाख में चक्र लगाता है। इससे बचने का उपाय ही परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की सेवा है, परमात्मा का सिद्धांत है। उससे यदि आप चलोगे तो 84 लाख से आप बच जाएंगे। 84 से बचने का उपाय है तो भगवत कृपा है, भगवत विधान है। अब उसमें भी ये तो लिखा है, ये तो लिखा है कि इतने लाख वनस्पति, परंतु इन वनस्पतियों का नाम नहीं लिखा है। अब माँ को यूं करेगे कौन कौन सी वनस्पति इतने लाख हैं, तो वे रिकॉर्ड गोपनीय उनके पास है, परमेश्वर के पास है। सबका बीज उसके पास होता है। वह सृष्टि को, वह बीज प्रकृति में स्थापित कर देता है और समय आने पर तुरंत वे उत्पन्न होने लग जाते हैं और फिर समय के चले जाने पर वे विलीन हो जाती हैं और फिर दोबारा समय आने पर वो उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से इस सृष्टि क्रम का सही सौदा परमात्मा के पास है और उसने 84 लाख का खेल खेल कर इस दुनिया को वास्तव में एक जादुई तमाशा बताया। ये भी एक भगवान का रंगमंच है, रंगमंच। अब इस रंगमंच पर आपको भी नाटक करने का मौका है, हर जीव को भी मौका है। यदि वह जीव कोई किस रूप में रंगमंच पर क्या कर रहा है, कोई किस रूप में कर रहा है, असली में ड्रामा करने के लिए मानव भेजा है। असली में ये पूरा सृष्टि का लोक और परलोक का लाभ लेने के लिए ये 84 लाख योनि में मानव शरीर श्रेष्ठ है। अब इसको चाहिए तो 84 लाख को भी जानकर उससे परे हो सकता है। 84 लाख के बनाने वाले को जानकर इस 84 के चक्र से हट सकता है। काल कहां से पैदा हो रहा है, काल को जानकर, काल से बचकर, महाकाल से भी पार होकर अकाल में पहुंच सकता है जहां काल ही नहीं है। और इसलिए भगवान परमात्मा परमेश्वर का भी अवतार इसी के लिए होता है कि वास्तव में इस 84 के रहस्य को बताकर और ये कहता है कि इसमें कितना बार तू घूम लिया है, कितना बार भ्रमित हो लिया है और कितना बार कष्ट उठा रहा है। आज भी तेरा जिंदगी का जो जिसे जीते कष्ट हैं वे कब हैं? कब हैं? जब आपका जन्म है तब। जन्म से और मरण तक जितने भी कष्ट आ रहे हैं यही असहाय हो रहे हैं आप पे, यही में तुम अधीर हो रहे हो, इनको ही नहीं झेल पा रहे हो। जब जन्मने और मरने के कष्ट को तो दुस्सह कहा गया है। ऐसी पद्धति से बचने के लिए भगवान ने अपना निज सिद्धांत तत्व ज्ञान कहा गया है। यदि तत्व ज्ञान से गुजरोगे आप तो निश्चित है अणु से लेकर परमेश्वर तक की संपूर्ण जानकारी उसमें मिलती है।